वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ़ाइन एनर्जी एंड गिव इट्स नेम एंड इट्स टाइप्स। एनर्जी की बात करनी है, उसकी डेफिनेशन की, उसके नाम बताने और उसकी टाइप्स का आज हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, एनर्जी की डेफिनेशन आपको लिखी नज़र आ रही है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, के किसी भी बॉडी की एबिलिटी के वो काम करे, इस कॉल्ड एनर्जी, वो एनर्जी कहलाती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड इट्स यूनिट इज़ जूल, और उसका यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल होता है। तो जूल क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, इसके यूनिट में अगर डिफ़ाइन की जाए कि व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी, के जब 1 जूल वर्क किसी भी बॉडी के ऊपर डन हो, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्पेंट इज़ 1 यूनिट, जो उस वक्त अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड होगी बच्चों वो 1 यूनिट होगी। ठीक है। उसके बाद अगर इसके काइंड्स की बात करें, ठीक है, तो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये उसके कुछ वेल नोन फॉर्म्स हैं। लेकिन जो बेसिक 2 काइंड ऑफ एनर्जीज हैं ना, या 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं बच्चों, वो है काइनेटिक एनर्जी है, जिसे के ई या ई के भी कहते हैं, ई के नीचे छोटा सा के। पोटेंशियल एनर्जी पी ई या ई पी भी कहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपके पास डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आता होता है। ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब को बॉडी मूव करे उस वक्त जो उसकी में फिनोमिना होगा एनर्जी का, ठीक है, या जिस वजह से वो मूव करेगी, दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो उसके मोशन की वजह से पोजेस करे। उसके बाद इसके एसआई यूनिट की अगर बात करें, ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या होता है? जूल ही होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रा बच्चों बात कर लेते हैं। ठीक है। टू फाइंड हाउ मच काइनेटिक एनर्जी है मूविंग बॉडी पोजेस, कि अगर ये पता चल जाए कि मूविंग बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है या रखती है, ठीक है, एन अपोजिट फोर्स बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन, एक अपोजिट फोर्स को अप्लाई करेंगे ताकि उसके मोशन को स्टॉप करवाएं। देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उस वक्त जो वर्क डन होगा ना उस बॉडी का, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आपके पास है ई के इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, या डब्ल्यू। तो मैंने अभी आपको बता देता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फार्मूला ई के इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू, ओ सॉरी डब्ल्यू या वर्क डन एक ही बात है। तो मैं अगली बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ जी, लेट अ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, कोई मास m जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, एंड ऑपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एज ब्रिंग इट्स टू रेस्ट, कि जारी बात है अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कोई ऑपोजिट बॉडी जो है, ठीक है, वो उसको रोकेगी, क्योंकि जारी का बात है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस एस जो है वो कवर करेगा। कि जब वो डिस्टेंस कवर करेगा तो कोई डिस्टेंस रोकने के लिए कोई ना कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी जो उसको रेस्ट की जानिब लेके आएगी। ठीक है। देन क्या बनेगा बच्चों? देन ये बनेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर है, और वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है वो एफ एस के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से भी हमें ये मालूम पता है, चीज़ हमने पढ़ी है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता था एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी हमने फर्स्ट पढ़ी है, जो कि एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, या वी एवरेज की बात है, जो एवरेज वेलोसिटी है और टाइम थी। ठीक है। तो इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, ये अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी बच्चों 0 होगी। तो आफ्टर मूविंग इट्स वेलोसिटी बिकम वी, तो अगर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी वी होगी। तो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी क्या बनेगी? वी एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, 0 प्लस वी ओवर 2। जारी बात है जो डिस्टेंस है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ भी आएगा। तो एस इज इक्वल टू वी इंटू वी एवरेज इंटू टी, तो वी एवरेज की जगह पे बच्चों ये आएगा। ठीक है। ये सारी की सारी इक्वेशन इसकी जगह पे पुट कर दी। ठीक है। 0 प्लस वी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी, तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस वी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई टी बचा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है
पुट द वैल्यू ऑफ एफ़ एंड एस इन इक्वेशन नंबर 1 कि एफ़ और एस की जो वैल्यू है बेटा ये वाली एफ़ की वैल्यू, ठीक है, और ये एस की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करनी है। तो अब ये वाली इक्वेशन आपके पास बच्चों क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि ई के इज इक्वल टू एफ़ की जगह क्या आएगा आपके पास बच्चों, एम में आ गया मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एस की जगह आपके पास क्या आ गया, ये वाले एस की जगह पर आपके पास आ गया वी टी ओवर टू, जो वी टी ओवर टू ये वाला हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो बच्चों ये 1/2 साइड पे आ गया, एम में एक साइड पे चला गया, वी टी एक साइड पे चला गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। वी नो दैट हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ठीक है, स्लोप के बराबर होती है। तो स्लोप इसके बराबर होगी कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इट्स मीन दैट ए इज इक्वल टू वी ओवर टी, ये ए की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है, ए की जगह वी ओवर टी आया, एम ए की जगह पर टी टी से कट गया, वी 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 स्केयर बन गया, ई के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर बन गया। तो ये बच्चों इसका प्रूफ था, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो बेटा आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर करना है ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। प्लस बच्चों मेरे इस चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।